कि भारतीय जनता पार्टी योजनाएं तो तमाम चलाती है लेकिन जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पाती। उनसे आप जब ये सवाल करना कि आप अपनी सरकार की एक योजना बताओ, उनके पास कुछ बचा तो है। कांग्रेस की सरकार रही तो 50 साल, क्या कर पाई वो? कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही है तब तक विकास और निर्माण के काम। प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है? सड़क की जो गौ माता है, निराश्रित गौ माता है, बेसहारा गौ माता है, वो व्यवस्थित हो जाए। क्या क्या योजनाएं आपके विभाग में? अलग अलग योजनाएं, बकरी पालन है, सुअर पालन है, भैंस पालन है, गौ पालन है। तो आने वाले कुछ समय में यानी हर घर तक हम सड़क पहुंचाने का काम, जनता के बीच में आपको काम करना पड़ेगा, कारी बातों से कुछ नहीं। जनता का प्यार और आशीर्वाद, वो उसके बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। कि हम प्रदेश के विकास में, हम देश के विकास में, गरीब के कल्याण में, जनता के कल्याण के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री और पथरिया विधानसभा सीट से विधायक श्री लखन पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजनीतिक जीवन तो सभी जानते हैं आपका। अगर मैं बात करूं, पशुपालन एवं डेयरी विभाग आप संभाल रहे हैं, योजनाओं की अगर बात की जाए, अभी क्या क्या योजनाएं आपके विभाग में चल रही हैं? देखिए, पशुपालन एक ऐसा विभाग है जो लोगों की आय बढ़ाने का काम करता है, किसानों की आय बढ़ाने का काम करता है, लोगों को व्यापार रोजगार देने का काम करता है। जी। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जिसपे अनुदान के रूप में भी हम पैसा देते हैं लोगों को, और बैंक से फाइनेंस करा के लोग अपना जीवन यापन भी करते हैं और अपना खर्चा चलाने का काम भी करते हैं। रोजगार भी इससे उपलब्ध होता है। अलग अलग योजनाएं, बकरी पालन है, सुअर पालन है, भैंस पालन है, गौ पालन है, जी। सब अलग अलग योजनाएं चलती हैं जो अलग अलग उसके तरीके से होती हैं, जो पात्र हैं। कई ऐसी योजना, कई जिले हैं जो सारिया भारिया और दूसरे जो पिछड़ी समाज हैं, आदिवासी समाज है, उनके लिए 90% अनुदान तक पे हम लोग भैंस गाय उपलब्ध कराते हैं। तो विभाग तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। जी। साथ साथ देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में भी बड़ा रोल है इस विभाग का। सर, अगर बात की जाए प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है इस विभाग की? प्राथमिकताओं की अगर भाई, प्राथमिकता तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो आज ये है कि सड़क की जो गौ माता है, जी, जो निराश्रित गौ माता है, बेसहारा गौ माता है, वो व्यवस्थित हो जाए। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है और उसके काम में लगे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जी कि साल कुछ ऐसी योजना तो हमारी बन गई है। आने वाले कुछ एक आध महीने के भीतर ये जारी हो जाएगी, जिससे बहुत सारी, मतलब 100% तो नहीं एकदम कह सकते, लेकिन हाँ, बहुत सारी गौ माता सड़क पर आपको नजर नहीं आएगी। सर, अगर बात की जाए, पथरिया विधानसभा सीट से आप विधायक हैं, अगर प्रमुख कार्य अगर देखा जाए पथरिया सीट से, क्या क्या आपकी नजर में हुए हैं कि होना है? हुए हैं या और अभी दोनों, अभी दोनों 2023 में आप बने तो होंगे? अब दोनों अलग अलग चीज। जी। देखिए, पहले ही मैंने, हमारे यहाँ पूरा कृषि पर आधारित पूरा विधानसभा है जी। हमने 4 बड़े बड़े डैम अपने विधानसभा में बनवाए। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे सिंचाई मंत्री जी, उस समय पे इनने हमको 4 बड़े बड़े डैम दिए, जिससे लगभग 80 से 85% हमारी क्षेत्र की जमीन सिंचित हो रही है। जी। कुछ एरिया बचा है जो इस बार मैं लेकर के उसको वो सिंचाई का काम करूंगा। जी। दूसरी बात, हमारे सारे गांव, जो गांव कहते हैं, सारे गांव हमारे मुख्य सड़क से जुड़ गए, एक गांव को छोड़ के विवाद के कारण। जी। वो भी हमने अब दोनों जगह से ले लिया, PWD में भी जुड़ाया और उसको प्रधानमंत्री सड़क में भी जुड़वाया, तो वो भी हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद जो मजरे टोले हैं, हमारी सरकार ने, देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट भी कह दूं जी कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है रही है तब तक विकास और निर्माण के काम हुए। बिल्कुल। आज कई जगह लोग कहते हैं साहब सड़क नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नकारात्मक बात जो होती है, मैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मेरी बात आज जब जनता तक पहुंची तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ जी इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर गांव में सड़क बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, बड़े गांव से लेकर छोटे गांव तक बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, और मजरे टोले में भी अगर सड़क बनाने का काम बीड़ा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। अब तो हम 250 की आबादी तक पहुंच गए, और आदिवासी अनुसूचित जनजाति के गांवों में, वार्डों में तो हम 100 आबादी तक के जो गांव हैं वो भी हम मजरे टोले उनको भी ले रहे हैं। जी। तो आने वाले कुछ समय में
100% मजरे टोले भी जुड़ जाएंगे जी। यानी हर घर तक हम सड़क पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार में, चाहे केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, प्रदेश में हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी हों, सबका एक ही सोच है, विकास विकास विकास। और गांव तक, हर आदमी तक सुविधा पहुंचाना, हर आदमी की तकलीफ दूर करना, उसकी किसी मजदूर के पांव में कांटे लगे तो उसको दूर करना, उसकी तकलीफ को हरना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रिंसिपल है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। सर, क्या आप मानते कि गांव में डेयरी सेक्टर को और सशक्त बनने की जरूरत है अभी? बिल्कुल, वो तो और काम करेंगे, लोग और जुड़ेंगे। जैसे अभी हमने अपनी भीमराव अम्बेडकर योजना जारी की है, जिसमें एक आदमी 200 गाय भैंस तक ले सकता है जी। उसको हम 25% अनुदान भी दे रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए हम 33% अनुदान दे रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं जो हमने अभी प्रारंभ की है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व, तो अब नीचे देखिए आप किस गति से लोग, जितना हमने लक्ष्य रखा था 1 महीने में हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, एप्लीकेशन आ गई उतनी। तो योजना अगर अच्छी नहीं होती तो कैसे होता। और ये योजना इसलिए भी, अभी हमने एनडीडीबी के माध्यम से अभी जो वो किया है, एमओयू किया है, उससे हम अभी जो हमारा सांची जी मात्र पहले 10 लाख लीटर प्रतिदिन करता था, अब उसको लक्ष्य दिया कि 50 लाख लीटर प्रतिदिन का कलेक्शन होगा। तो निश्चित रूप से हमें पशु भी चाहिए होंगे, गाय भी चाहिए होगी, भैंस भी चाहिए होगी, तब तक दुग्ध उत्पादन बढ़ा पाएंगे हम जी। तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। व्यवस्थित करना है तो हमें समितियां बनाना पड़ेंगी, और व्यवस्थित करना है तो हमें रूट बनाना पड़ेंगे, उसका कलेक्शन भी करना पड़ेगा, उसका विस्थापन, वो व्यवस्थित तरीके से वो उसका मतलब मार्केट भी हो, तब ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी। सर, आपकी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, वो एक बड़ा आरोप ये लगाती कि भारतीय जनता पार्टी योजनाएं तो तमाम चलाती लेकिन जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पाती, क्या कहते हैं? उनसे आप जब ये सवाल करना कि आप अपनी सरकार की एक योजना बताओ जी, एक योजना जी। उनके प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे नीचे पहुंचता है। ये हम नहीं कह रहे जी, ये उनने खुद ने कहा है, स्वर्गीय श्री मान राजीव गांधी जी। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 1 रुपया भेजेंगे तो 1 उसके खाते में जाएगा, डीबीटी के माध्यम से जा रहा कि नहीं जा रहा, सारे काम। अब देखिए, उनके पास कुछ बचा तो है नहीं, ना कुछ जनता उनके साथ है, ना उनके पास योजना है, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई विकास। और आप देखिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो काम कर रही है, हमारी सरकार जो काम कर रही है, आप उसके परिणाम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? हमने सोचा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम घर घर तक, हर घर तक नल से पानी पहुंचाएंगे। कांग्रेस की सरकार रही तो 50 साल, एक क्या कर पाई वो जी? उनकी एक योजना थी क्या? इतने साल सरकार थी उनकी, कभी सिंचाई उन्होंने करी क्या किसानों की? आज जो उत्पादन हो रहा है, जो आज गर्मी में मूंग हो रही, कभी मूंग के बारे में सोचा किसी ने? उनके जमाने में तो कोई मूंग के बारे में सोचता नहीं था। आज हम इतनी मूंग गर्मी में पैदा कर रहे हैं कि हम इकट्ठा करने में हमको प्रॉब्लम हो रही, कितनी ज्यादा हो रही। मेरा आशय ये है कहने का कि हम जो काम कर रहे हैं वो दिखने वाला काम नहीं है, वो परिणाम देने वाला काम है। और हम कोई भी ऐसी योजना हमारी सरकार नहीं लाती। जैसे मुझे कई बार बहुत तकलीफ होती जब लोग एक छोटी सी सड़क को लेकर जबरदस्ती खड़िया पे रख के लोगों को निकालेंगे और वो करेंगे। तो आप ये नहीं देख रहे कि पहले तो सड़क थी नहीं जी, बनाई तो हमने बनाई, हमारी सरकार ने बनाई, जो भी हुआ तो हमारी सरकार ने किया। आज अगर हम कर रहे हैं, आज 100-250 तक की आबादी तक ले आए, हम 100 तक की आबादी तक ले आए, तो हम ही ले आए। अब भाई कुछ तो छूटे होंगे ना, और छोटे के भी उनका भी नंबर आएगा। अगर उनके यहाँ ज्यादा आबादी होती तो अभी तक बन गया होता। सब एकदम नहीं हो सकता, सब एक साथ नहीं हो सकता। अब आज के समय तो ट्रेंड चल गया ना, एक यहाँ घर, एक वहां घर, एक वहां घर, सबने अपने अपने बगीचों में अपनी अपनी जमीनों बना ली, और फिर वो भी कहता साहब हमको ये करो। उनका भी होगा एक समय, वो भी आएगा कि हम घर घर, जैसे अब बात कर रहे हैं, हम घर घर, हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे। तो हाँ, एक समय ये भी आएगा, हम कहेंगे हर घर तक सड़क पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए समय तो लगेगा, एक साथ सारे काम नहीं हो सकते। अब बताइए, कांग्रेस जो कहती है साहब उनकी योजना प्रधानमंत्री आवास बन रहे ना जी, बिल्कुल, और लोग परिणाम दिख रहे कि नहीं दिख रहे जी? तो आप बात करना और धरातल पर उतारना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। और मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश का विकास, देश का विकास हम सब मिलकर करें। अगर कोई बात आपके अंदर अच्छी योजना है बताइए, हम आपके साथ खड़े जी। लेकिन सिर्फ विपक्ष है तो आलोचना करना है, ये मैं ठीक नहीं समझता। मैं समझता हूं कि अगर सरकार काम ठीक करे तो आप पीठ थपथपाइए। सरकार यदि ठीक चूक रही तो उसको जागरूक करिए, जागृत करिए, बताइए आप कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये आपकी चूक हो रही। आपको जो भूमिका जनता ने दी है उस भूमिका में आपको खरा उतरना पड़ेगा।
क्योंकि जनता के दरबार में हम सबको हर 5 साल में जाना पड़ता है जी। और उस 5 साल में हमने क्या किया? आपको अगर विपक्ष की भूमिका दी तो आपने विपक्ष में क्या किया? आप बताइए। कांग्रेस 1.5 साल हो गए, एक कांग्रेस ने आंदोलन किया क्या? जी। एक जगह कहीं बैठे धरने पे क्या? बस वो विधानसभा आती है तो बैठ जाते वहीं पे धरने पे। इतनी तो सामर्थ्य नहीं बची कि 10,000 आदमी लाके शहर में कर दे। सर, एक कांग्रेस को आप एक मजबूत विकल्प मानते हैं विपक्ष के तौर पे अगर देखा जाए तो? कमजोर कोई नहीं होता जी। कमजोर उसका मानस होता, उसकी योजना होती जी। अगर उनका मानस मजबूत है तो योजना के साथ आपको आना पड़ेगा। देखिए, और ना कोई मैं कहूं कि मैं साहब बहुत मजबूत हूं, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। हम सब काम करके मजबूत हैं, हम बातों से मजबूत नहीं है। हम परिणाम दे रहे हैं, जनता उसको मान रही है। और बिना परिणाम के तो कोई 5 बार सरकार थोड़ी बना देती। कोई कोरी बातों से कुछ नहीं होता जी। क्योंकि वही कांग्रेस की सरकार किन्हीं कारणों से 19 महीने को बन गई थी जी। उन्हीं के जो लोगों को जनता ने निपटा दिया जी। और हमारे चुनाव चिन्ह से खड़े हुए तो सारे के सारे जीत गए जी। तो ये तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं, हमारी पार्टी जो कह रही है, हमारी सरकार जो कह रही है, वो कर रही है और नीचे धरातल तक पहुंच रहा है। ये बात सही है कि कांग्रेस वालों को कुछ नहीं मिलता तो यही कि साहब ये कुछ नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूं डिबेट कर लो ना आप जी। बिल्कुल, आप अपनी पूरी उपलब्धियों की लाइए और हमारी बात कीजिए। बहस करना, मैं समझता हूं कि हर चीज को सिर्फ धक्का मार देने से काम नहीं बनेगा। मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हम प्रदेश के विकास में, हम देश के विकास में, गरीब के कल्याण में, जनता के कल्याण के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। और आप अगर मिलकर काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा और जनता भी आपको आशीर्वाद देगी और आपके तारीफ भी की जाएगी। सर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय आपके पास है, आगामी क्या कार्यक्रम है जिससे मतलब एक तरीके से जनता को फायदा हो या फिर लाभ हो सके? मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण योजना बताई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जो 200 गाय या भैंस तक आदमी ले सकता है जी। ये बड़ी मतलब चेंजिंग वाली, लाइफ चेंजिंग स्कीम है। दूसरा जो मैंने कहा कि हम निराश्रित गौवंश है, उसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी 5,000, 10,000, 20,000 की गौशालाएं बना रहे हैं, उनमें उसको व्यवस्थित करके रखेंगे। और उससे वो बहुत लंबी बात है कि क्या क्या हम करेंगे। उसमें CNG भी बनेगी, सोलर भी लगेगा, खाद भी अच्छा होगा और उससे ब्रीडिंग भी हम करेंगे। ये सारी चीजें होंगी, परंतु समय थोड़ा लगेगा। CM मोहन यादव जी के भी जहाँ पे उनका निवास है वहां पे भी गौशाला बना हुआ है, प्रतिदिन वो गौओं को चारा खिलाते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ऐसा क्यों आरोप लगाती है इस पर? क्या आपको? मैंने कहा ना कि कांग्रेस के पास ना तो कोई फंडा है जी, ना कोई उनके पास कोई योजना है जी। सिर्फ जो विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं कर पा रहे। विपक्ष की भूमिका जो है, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। कंक्रीट आप लाइए, आप बताइए ना कि ये आप करोगे तो अच्छा होगा। आप प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहते हो, किसी भी कहना चाहते हो कि मेरी सरकार बन जाए तो मैं ऐसा करूंगा जी, इससे तो काम बनेगा नहीं। आप निश्चित रूप से आपके पास जो भी कंक्रीट बात हो आप लाइए, आप इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग आपसे चर्चा करने को तैयार है। और आपकी बात अगर अच्छी तो तारीफ करने को तैयार है, उसमें क्या बात है। हम तो प्रदेश की, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, तो हमको अगर मिलके करेंगे तो हमें क्या बुराई। लेकिन सिर्फ आलोचना करना ऐसे काम नहीं बनेगा। सर, अंत में मेरे छोटे से सवाल है कुछ। आपके पसंदीदा नेता अगर की बात की जाए कौन है? अब ये तो आपने ऐसा हाइपोथेटिकल, मतलब प्रदेश में, देश में, पार्टी में, प्रदेश की बात की जाए और एक केंद्र में, राष्ट्र की, अगर मतलब केंद्र की बात की जाए। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि यार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के आज सबसे ताकतवर और सबसे पॉपुलर नेता हैं, जहां जहां गए तो उनका सम्मान और सब हुआ। प्रदेश में हमारे मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। देश में अभी कितना बड़ा विस्तार ये इंडस्ट्रीज लेके आए, इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर, अगर राजनीति में ना होते तो क्या करते? मैं राजनीति में तो बाद में आया भाई, मैं स्टेट बैंक में अधिकारी था। मैं किसान हूं, मेरे पास खेती वेती है, मैं तो अभी भी खेती करता हूं जी। सर, मंत्री बनना ज्यादा मुश्किल है या विधायक? देखिए, विधायक बनोगे मंत्री तो तभी बनोगे जी, विधायक नहीं बनोगे तो मंत्री कैसे बनोगे जी। और दूसरी बात यह है, देखिए, ये सब आपको मेहनत से ही मिलता है जी।
जनता के बीच में आपको काम करना पड़ेगा, खाली बातों से कुछ नहीं। जनता का प्यार और आशीर्वाद, वो उसके बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते जी। जब तक आप जनता के बीच नहीं जाओगे, उनकी समस्याओं का हल नहीं करोगे, उनको ठीक से उठाओगे नहीं, उनको कैसे कष्ट दूर कर सके। देखिए हम लोग, मैंने आपको जो शुरुआत में कहा, फिर मैं आपको बात कहता हूं कि एक विषय मैं आपको बताता हूं। आज से 1999 जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी जी, उससे पहले का हाल क्या था? उस समय तो आपको जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद, नहीं हुआ, लेकिन जिन लोग थे उनसे पूछे गांव में कैसे जाते थे, क्या स्थिति थी। आज तो सड़कें बनना उसी समय से शुरू हुई ना, गांव में लोगों ने सड़क को तभी पहचाना ना। अब ये कहना बहुत सरल हो जाता है कि साहब सड़क नहीं है। अरे मजरे टोले होंगे, हो सकता नहीं, उनका भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि उनका अधिकार नहीं, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि योजना तो एक तरीके से शुरू होगी ना कि पहले बड़े, फिर और बड़ी, छोटी, फिर और छोटी, फिर नीचे तक जाएंगे। तो अगर आप देखिए सड़क की बात की तो हमारी सरकार ने की, पानी की बात की तो हमारी सरकार ने की, विकास की बात की तो हमारी सरकार ने की, और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना लाई तो हमारी सरकार लाई, जिससे कि लोगों के जीवन बदलने का काम जी। और जीवन बदलने का काम हमारा उद्देश्य यह है कि जनता का हम कैसे प्यार जीतें, कैसे उसको सुख पहुंचाएं, कैसे उसकी दुख तकलीफ दूर करें। अब देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, और ये जो परिवर्तन आपको दिख रहा है, ये सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। छोटी छोटी सी, भली जैसे एक साइकिल की बात आ गई कि साहब साइकिल दे दिया आपको, एक साइकिल नहीं है ये जी, एक परिवार के लिए एक सुविधा है। और वो बच्चा वहां से, जब सारे बच्चे आते हैं स्कूल पढ़ने आते हैं, अगर वो मान लीजिए एक गांव से दूसरे गांव को पढ़ने बच्चा जाता है, सरकार नहीं देती तो पैदल जाता है, या फिर उतना 3000-4000 रुपए कहीं से व्यवस्था करके बच्चों को साइकिल देना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। एक किताब की बात है, छोटी बात है ये कि एक बच्चों को किताब देना, मान लो चलो 200, 500, 1000, 2000 की होगी, लेकिन उस परिवार में अगर 4 पढ़ रहे तो उनको एक राहत मिली कि नहीं मिली? तो ये छोटी छोटी सी चीजें, सरकार के योजनाएं लोगों की, जनता के जीवन बदलने में काम सहयोग करती है। ऐसा नहीं कहता कि उससे पूरा बदल गया, लेकिन छोटी तो सहयोग होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो लोगों के जीवन में बदलाव आया है जी। सर अगर बात की जाए एक शब्द में, राहुल गांधी क्या कहेंगे? एक शब्द। यार उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जनता सारी ये पब्लिक है, सब जानती है, और जो कहा जाता है सबको मालूम है। क्या सर दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका वो एक शब्द में आपके लिए क्या है? देखिए मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं वो, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बहुत वरिष्ठ है मेरे को जी। सर और मैं अपने सीमाओं में रहता हूँ जी, और इन बड़े लोगों के बारे में मेरा कमेंट करने। सर एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है, आप मंत्री हैं, राजनीतिक जीवन पारिवारिक जीवन में कैसे संतुलन रखते हैं? क्योंकि आपको घर पे भी समय देना होता है, राज्य। देखिए ये तो खैर सबकी समस्या है जी। और जो भी जनप्रतिनिधि है, ऐसा नहीं कि मंत्री ही है जी, विधायकों के भी साथ ये होता है, सांसदों के साथ भी होता है जी। और हमारी पार्टी हमेशा कहती है इस बात को, हमारे नेता चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हों, हमेशा कहते हैं कि एक दिन आप अपने परिवार की रिजर्व रखिए जी, और कहते हैं कि उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि समय जब तक आप सामंजस्य नहीं बिठाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। और मैं तो कोशिश करता हूं कि जब तक ऑफिस में बैठा हूं, क्षेत्र में हूं, तो जनता के साथ हूं, जब घर जाता हूं तो फिर सिर्फ घर के लोगों के साथ होता हूं और उनके साथ समय बिताता हूं। बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उनके साथ भी खेलता हूं जी, समय बिताता हूं, उनके साथ जाता हूं। सर अंत में मेरा सवाल रहेगा, जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए ये मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, राजनीति में बहुत अच्छा है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, जो सेवा भाव से काम कर सकें और किसी प्रिंसिपल के साथ राजनीति में। एक देखिए ये राजनीति बहुत रपटीली राहें हैं, लिपटने वाली राहें हैं, इन राहों पे आपको चलना है तो बहुत सिद्धांतों के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टिक नहीं सकते। और मेरा तो मानना ऐसा है कि राजनीति में जो युवा आएंगे, क्योंकि युवाओं का देश है ये और उनको आना भी चाहिए, परंतु भाव ये होना चाहिए कि हम जनता के दुख तकलीफ दूर कैसे कर सकें, और जो काम करेगा उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सिर्फ परिक्रमा से काम नहीं चलेगा सर, आपको परिणाम देना पड़ेगा। सर हमारे दर्शक है बतंगड़ के, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा काम करें, अच्छा दिखाने की कोशिश करें, सच को छुपाएं नहीं, झूठ को फैलाएं नहीं। यही मेरा वो है कि
आप सबका, चूंकि आज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये देश की एक मांग बन के हो गया। और इसके बिना काम भी नहीं चलता। और हम लोग ही जैसे हैं तो व्हाट्सएप वीडियो, फेसबुक, चाहे न्यूज है, हम लोग हमेशा देखने की कोशिश करते, कोई नई चीज तो नहीं हो गई, कोई नई बात तो नहीं हो गई, लेकिन कई बार इसका लोग दुरुपयोग भी करते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया।